दिखाई पड़ने वाली चीजें हैं, ये रोने की चीजें हैं, ये दिखाई पड़ती हैं चीजें। क्यों इतना परेशान होना, क्यों इतना टेंशन लेना? यहाँ लव जैसी कोई चीज नहीं। आप जितने ताकतवर हो आपको उतना प्रेम मिलेगा। कभी किडनी पे गाना सुना है, लीवर पे, पैनक्रिया पे, सारे गाने दिल पे। किडनी फेल कर जाए रिप्लेस हो जाएगी, लीवर रिप्लेस हो जाएगा, पैनक्रिया ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर हार्ट फेल किया तो आदमी खत्म। जिसकी जितनी यूटिलिटी उसकी उतनी कीमत। सिंपल। तो प्यार उसी से होगा जो पावरफुल है। सिंपल। तो पावरलेस लोगों की वैल्यू नहीं है कुछ? हाँ, कुछ नहीं। उनके साथ तो लोग सिंपैथी करते हैं कि भैया बेचारा। तो जो पावरफुल है वही अट्रैक्ट कर पाएगा। पावर से लोग जुड़ना चाहते हैं ना, पावर आनंद है। हाँ, मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वही बनेंगे जो जिससे आपको लगता है कि ये मेरे बराबर या मेरे लेवल को बढ़ाता है। भाई अगर वो वैस्प जो होता है, येलो कलर का होता है ना वैस्प, तो जब वो घर में हाइव लगाता है लोग तोड़ देते हैं क्योंकि वो स्टिंग करता है। जब मधुमक्खी हाइव लगाती है लोग रहने देते हैं। स्टिंग वो भी करती है लेकिन वो शहद देती है। तो जहां शहद बहेगा वो स्टिंग भी मारेगा तो लोग बर्दाश्त करेंगे। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। जेन्युइनली फील बिना पावर, बिना गिव एंड टेक, बिना पैसे के कोई रिश्ता नहीं बनेगा। अगर होता रिश्ता तो वृद्धा आश्रम में कौन पड़ा हुआ है जिनकी लाइफ की यूटिलिटी खत्म हो गई? आज जो ओल्ड एज होम है उसमें कौन लोग हैं जिनका अब कोई यूज नहीं रहा घर में? भाई गवर्नमेंट ने कहा कि अगर हाउस 80+ के आदमी के नाम पे है तो हम हाउस टैक्स नहीं लेंगे। तो वो स्टेप क्या था कि लोगों को ओल्ड एज होम जाने से बचाओ, इनकी यूटिलिटी बढ़ाओ। अगर किसी आदमी को 10 लाख रुपए महीने पेंशन मिलती हो, कौन बच्चा उसे जाके ओल्ड एज होम में छोड़ के आएगा? ओल्ड एज होम इज अ प्लेस विच शोज यू कि इफ यू लूज योर यूटिलिटी इन योर लाइफ, योर गेम इज ओवर। तो एक नॉर्मल 20-year-old कैसे कर सकता है पावर जनरेट? पावर का मतलब यह है कि आपका सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि आपका मन आपका गुलाम होना चाहिए। ये पावर का पहला अनब्रेकेबल लॉ है। अगर आप उसके गुलाम हो तो आप नौकर हो। मालिक कौन? जो खुद को डिसिप्लिन रखना जानता हो। और नौकर कौन? जिसको जबरदस्ती डिसिप्लिन रखा जाता है। और जिंदगी बंधी हुई है मन से, और मन का सबसे प्यारा फीचर है डिसिप्लिन। ये जो शब्द है डिसिप्लिन, इसीलिए स्कूल का सबसे प्यारा पार्ट है डायरी एंड डिसिप्लिन। बट वंस पीपल कम आउट ऑफ द स्कूल, दे लीव बोथ द थिंग्स। And those who leave diary and discipline, they become clerk. Interesting. The biggest gift of every school to every human being is diary and discipline. But in our country, होता ही नहीं। people love violating discipline. In Germany, they love discipline. आप खाना छोड़ दोगे थाली में, they'll charge you extra money. आप ये नहीं कह सकते कि मेरा थाली का खाना है मैंने छोड़ दिया। और कहते नहीं, आपने कैसे छोड़ दिया? इट्स अ डिसरिस्पेक्ट टू आवर फार्मर्स। आपको पैसे देने पड़ेंगे इसके। बट इन इंडिया आवर फेवरेट गेम इज वायलेटिंग डिसिप्लिन। कि भैया देखो यहाँ लिखा था अंदर मत आना, हम कूद के गए, फिर बाहर चले आए। जहाँ फूल तोड़ना लिखा वहीं फूल तोड़ने का मजा है। क्यों मजा आता है? साइकोलॉजी है हमारी। इस कंट्री की बड़ी प्यारी साइकोलॉजी है। इस कंट्री में कानून तोड़ना है एंजॉयमेंट ना था। इट्स अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज। एक्चुअली बहुत लोगों को प्रेस्टीज लगता है फॉर रियल। हाँ, इट्स अ प्रेस्टीज। दैट इज व्हाई द पीपल हु आर डिसिप्लिन्ड इन दिस कंट्री बाय देमसेल्फ। ये सोसाइटी में, मेरी सोसाइटी है, वहाँ मैंने एक लेडी को देखा, वो डॉग का स्कूप लेके टहलते हुए। इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। शी वाज द फर्स्ट लेडी आई सॉ हर विद द स्कूप। कि डॉग लेके, अक्सर लोग डॉग लेके घूमते हैं, तो अब उसने पूप कर दिया तो आप उठा लो। बट पीपल नेवर पिक अप एंड दे आर रेडी टू फाइट विद यू। ये आपके बाप की कॉलोनी है, आपका है, आप ही साफ कर दो। हम लोग तो मेंटेनेंस देते हैं। इट्स अ ड्यूटी ऑफ द सोसाइटी टू मेक द थिंग्स क्लीन। हमारा डॉग करेगा? अरे भैया आपकी सोसाइटी है, कितना छोटी सी चीज है। बट आई सॉ दैट लेडी। मैं बाद में उनसे मिलने गया, मैडम
2000 लोगों की सोसाइटी में एक लेडी है जो सेल्फ डिसिप्लिन को मानती है. Discipline is the sanjeevani of mind. If you have, no one can stop you to become the king. बिकॉज यूर टॉकिंग पावर, यूटिलिटी, पैसे की बात करते हैं. पैसे क्या डिनोट करते हैं? पैसा is basically the invention of urban civilization. पैसा पैदा हुआ जब शहर पैदा हुआ, उससे पहले नहीं पैदा हुआ. जैसे हम इंडियन हिस्ट्री को लें तो ऋग्वैदिक पीरियड में करेंसी नहीं है क्योंकि ट्राइबल पीरियड है. लेटर वैदिक पीरियड में नहीं है. पर जैसे बुद्धा का पीरियड आता 6th सेंचुरी BC, वहाँ शहर पैदा होते हैं. जैसे अमेरिकन डॉलर है, जापानीज येन है, लेकिन अफगानिस्तान की करेंसी नहीं है. तो जब शहर पैदा हुए, लग्जरी गुड्स पैदा हुए, तो ये हुआ कि यार लग्जरी गुड्स तो बार्टर में चलेगा नहीं. भाई आप एक बाउल गेहूं से आइसक्रीम ले सकते हो, एक बाउल गेहूं से आप मसाला ले सकते हो, लेकिन आप एक ट्रक गन्ना ले जाओ दुकान पे एप्पल के और कह दो मैं 2 मैकबुक दे दो, तो बवाल हो जाएगा. तो पैसा इज अ इन्वेंशन ऑफ अर्बनाइजेशन, लग्जरी. एंड लग्जरी इज अ नीड ऑफ सोफिस्टिकेशन. कि भाई आपको मुंबई से लखनऊ जाना है तो आप स्लीपर क्लास में भी जा सकते हो, आप जनरल में भी जा सकते हो, आप फर्स्ट AC में भी जा सकते हो, प्लेन से भी जा सकते हो. तो जिसको भी लग्जरी चाहिए, और इंसान को लग्जरी चाहिए, ये बात वो उस पूंजीवादी मन ने पकड़ लिया कि आदमी को सुविधा दो और उससे पैसा लो. मनी इज द आउटकम ऑफ पावर. क्यों? जिसके पास शक्ति है उसके पास पैसा है. जो पावर से पैसा आता है, क्योंकि पैसे से पावर आता है. बाबा रामदेव, पावर, योगा का पावर है, ज्ञान का पावर है, आ रहा है पैसा. कोई प्रोडक्ट है उनके पास बना हुआ, सांस बेचते हैं कपालभाति, और गजब का प्रोडक्ट है, परिणाम दे रहा है, लोग कायदे से कर रहे हैं. ऐसा कौन सा इंडिया का शहर है हम इंटरनेशनल योगा डे मनाने लगे? जो पावर पैदा कर लेगा उसके पास पैसा अपने आप आएगा. पैसे से पावर आता है कि खुशी आती है? खुशी आएगी, आनंद नहीं आएगा. खुशी कैसे आएगी? आपका मन जैसे ही बेचैन हुआ, अब एक क्लर्क का अगर मन बेचैन हुआ तो वो टीवी खोल के बैठ जाएगा, उसके पास तो एक ही साधन है. अगर टीवी नहीं खोलेगा तो पत्नी है तो पत्नी ले लेगा वो. भाई पॉपुलेशन बढ़ने का कारण ये भी माना, गरीबी भी एक कारण माना जाता है कि भाई रिक्रिएशन के बहुत ज़्यादा साधन नहीं है तो भाई सेक्स ही उनके लिए रिक्रिएशन है. लेकिन जिसके पास पैसा है और मन बेचैन हुआ, उसने तो बैग उठाया, सीधे स्विट्जरलैंड पहुंचा. तो जितना पैसा आपको, पैसा क्या हेल्प करेगा? आपको बिजी रखने में हेल्प करेगा. आप गोवा की कैसीनो में बैठ जाओगे, आप थाईलैंड के मसाज पार्लर में बैठ जाओगे, आप दुबई की बुर्ज खलीफा में बैठ के कॉफी पी रहे हो, 40 लोग आपके साथ बैठ के आपकी सिर्फ कहानियां सुन रहे हैं. अब उनको पता है आप झूठ बोल रहे हो कि भैया एक बार जंगल में गए और चीता सामने पड़ा, एक चाटा मारे चीता को. उसको पता है कि तुम कुत्ते को नहीं मार सकते हो चाटा, लेकिन लोग तुरंत उसमें से एक खड़ा होकर बोलेगा कि भैया हाँ पापा बता रहे थे, जब आप पापा भी आपके साथ गए थे. भाई उसको मजा नहीं आ रहा है कि भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ, तुम काहे खड़ा होकर झूठ बोल रहे हो. उसको पता है मैं झूठ बोल रहा हूँ. ये काम करता है पैसा. आपको लोनली नहीं होने देता. पैसे में इतनी ताकत है, वो आपको कभी लोनली नहीं होने देगा. यू विल बी ऑलवेज सराउंडेड बाय एवरीथिंग यू नीड. कौन ज्यादा माइंड गेम्स खेलता है, लड़कियां कि लड़के? लड़कियां जब पहली बार किसी के अफेयर में पड़ती हैं तब वो माइंड गेम नहीं करती, बिल्कुल नहीं खेलती. तब वो वाकई में इमोशनली अटैच होती हैं लड़कों से. जब वो पहली बार धोखा खाती हैं, जैसे फिजिकल रिलेशन हो गए और फिर लड़के ने पैंतरा दिया, ऐसा है वैसा है फलाना धमाका, तब उन्हें थोड़ा सा झटका लगता है कि यार बताओ यार ठीक है. जब वही घटना दोबारा रिपीट होती है, तिबारा रिपीट होती है, तब लड़कियां बहुत खतरनाक हो जाती हैं. तो जहां तक दिमाग का सवाल है, दोनों लगाते हैं, ना कोई ज्यादा लगाता है ना कोई कम लगाता है. अब सिर्फ उसमें डिसाइडिंग फैक्टर ये होता है कि दोनों में से ज्यादा मक्कार कौन है, मैच्योर कौन है, कौन किसके साथ क्यों आया है. जैसे कोचिंगें जब शुरू होती हैं तो लोग लड़के एक दूसरे का बड़ा केयर करते हैं, लड़के लड़कियां
कि अरे खाना खा लिया, तुम्हारा टिफिन अच्छा आता है, यू गॉट एनसीईआरटी, नोट्स बनते, तो केयर फिर अफेयर में टर्न हो जाता है। लेकिन अफेयर शादी में टर्न होता है, सिलेक्शन पे डिपेंड करता है, बाकी किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। तो लड़कियों का जो पहला स्टेप होता है वो तो इमोशनल होता है, पर धीरे धीरे उन्हें समझ में आता है कि यार कोई इमोशन का कोई गेम नहीं है दुनिया में। भाई औरतें आधा सन्यासी होती हैं। सन्यासी कौन? जो अपना घर छोड़ दे, वो सन्यासी। और औरतें शादी के वक्त अपना घर छोड़ के आती हैं, दैट मीन्स दे आर हाफ सन्यासी। अब वो हाफ सन्यासी जब आपके घर में आया और बाहर गोली चली और आप चारपाई के नीचे घुस गए, तो वो डिसअपॉइंट नहीं हुई कि अरे तू तो मेरे घर घोड़े बैठ गया था तलवार लगा के 100 लोग लेके, और तू इसके नीचे जा रहा है। औरतों को सबसे बड़ा दर्द होता है जब आप उनके ऊपर शक करते हो, आप उनका मोबाइल चेक करते हो। ये सब आदमियों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां पावर है वहां वुमन है। भाई पार्वती जी शंकर जी के साथ जा ही नहीं सकती। भाई सीता जी को पता था कि मेरा आदमी भगवान है, क्लियर थी इस बात पे वो, तब उन्होंने राम का त्याग नहीं किया। 14 साल उनके साथ जंगल में रही। आज तो नीले वाले ड्रम में बैठा दे रही। आपने किसी का घर छुड़वाया है तो किसी ताकत पे तो छुड़ाओगे, आपके पास वो ताकत ही नहीं है। वजह ये है कि हमारे देश में 3 तरह के लड़के होते हैं। एक चतुर्लिंगम की तरह। किसकी तरह? चतुर्लिंगम की तरह, जिन्होंने सिर्फ रटा है जिंदगी भर, जो चमत्कार का कर देते हैं, उनका क्रिएटिव माइंड है ही नहीं। फिर एक राजू की तरह,